जरा रुकिए, इस वीडियो को ऐसे ही आगे मत बढ़ा देना, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस चीज की जिसे आप रोज खाते हैं, जिसे खाते वक्त आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और जिसके बिना आपकी शाम एकदम अधूरी लगती है। जी हाँ, स्ट्रीट फूड। सोचिए जरा, गर्मा गर्म समोसा, तेज खुशबू वाला चाट मसाला, तेल में तैरती कचौरी, धुएं में लिपटी हुई मोमोज की प्लेट और ठेले के पास खड़े होकर दोस्तों के साथ हंसी मजाक, कितना बढ़िया लगता है। ये सब सुनते ही मुंह में पानी आ गया ना। स्ट्रीट फूड सिर्फ खाना नहीं है, ये हमारी यादों का हिस्सा है। स्कूल के बाद की भूख, कॉलेज की मस्ती, ऑफिस से लौटते वक्त की थकान और जेब में कम पैसे होने पर भी पेट भर जाने का भरोसा। लेकिन क्या आपने कभी एक पल के लिए सोचा है कि जो चीज हमें इतना खुश करती है वो अंदर से हमारे साथ क्या कर रही है? हम अक्सर कहते हैं, अरे यार कुछ नहीं होता, मैं तो बचपन से खा रहा हूँ। सब खाते हैं, हम भी खा लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ सच्चाइयां दिखती नहीं है, वो धीरे धीरे असर करती है। स्ट्रीट फूड की एक चमकदार दुनिया है और उसके पीछे एक अंधेरी सच्चाई है। जब हम प्लेट में खाना देखते हैं, हम सिर्फ स्वाद देखते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि वो खाना कहाँ रखा गया था, किस पानी से बना था, कितनी देर से खुली हवा में पड़ा था। हम नहीं देखते हैं कि धूल, धुआं, गाड़ियों का प्रदूषण, मक्खियां। हम नहीं देखते कि तेल कितनी बार इस्तेमाल हो चुका है। हम नहीं देखते हैं कि सफाई सिर्फ दिखावे के लिए है या सच में है। हम सब इग्नोर कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम इसलिए नहीं देखते हैं क्योंकि हमें भूख लगी होती है। भूख इंसान से बहुत कुछ छुपा देती है। ये वीडियो किसी को डराने के लिए नहीं है। ये वीडियो ये कहने के लिए भी नहीं है कि आप कभी स्ट्रीट फूड मत खाइए। नहीं, ये वीडियो है आंखें खोलने के लिए, क्योंकि जब हमें सच्चाई पता होती है तब हमारे पास चुनाव होता है। लेकिन जब सच्चाई छुपी रहती है तो हम अनजाने में अपनी सेहत से समझौता कर लेते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन बातों की जो आपको कोई नहीं बताता है, वो बातें जो कैमरे के पीछे होती हैं, वो बातें जो स्वाद के पीछे छुपी रहती है। शायद इस वीडियो के बाद आप पहले जैसे ना खा पाएं, शायद आप अगली बार एक पल रुक के सोचें, और अगर ऐसा हुआ तो यही इस वीडियो का मकसद है। तो अंत तक बने रहिए। स्ट्रीट फूड की सच्चाई जितनी स्वादिष्ट दिखती है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। और दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। अब जरा कल्पना कीजिए, शाम का समय है, दिन भर की थकान है, सड़क के किनारे एक ठेला लगा है, तेज आवाज में तेल की छनछन, धुएं के बीच खड़ा एक आदमी और उसके चारों तरफ भीड़। आप रुकते हैं, वो मुस्कुराता है, ऑर्डर देते हैं। यहीं से कहानी शुरू होती है। हम जो देखते हैं वो है गर्मा गर्म खाना, तेज खुशबू और सस्ता दाम। लेकिन जो हम नहीं देखते वो है ठेले के पीछे रखी हुई बाल्टी जिसका पानी कई बार बदला नहीं गया है। वो है सुबह से खुला रखा हुआ सामान जिस पर धूल जम चुकी है। हम प्लेट देखते हैं, रास्ता नहीं देखते जिससे होकर वो खाना वहां तक पहुंचा। तेल की कहानी जो कोई नहीं बताता। अब एक छोटा सा किस्सा सुनो। राजू रोज शाम को समोसे बेचता है। वो सुबह 9 बजे तेल गरम करता है, दिन भर उसी तेल में समोसे, कचौड़ी और ना जाने क्या क्या तलता है। शाम तक तेल का रंग बदल जाता है, पर वो तेल फेंका नहीं जाता क्योंकि तेल महंगा है। अगले दिन उसी तेल में थोड़ा नया तेल मिलाया जाता है और फिर वही कहानी। आपको लगता है समोसा ताजा है, पर उसका तेल कई दिनों पुराना हो सकता है। बार बार गर्म किया गया तेल धीरे धीरे जहर बन जाता है, पर ये जहर तुरंत असर नहीं दिखाता। ये चुपचाप आपके शरीर के अंदर काम करता है। तो आप करते हैं पानी की। चाट, गोलगप्पे, मोमोज, चाउमीन, इन सब में पानी इस्तेमाल होता है। लेकिन सवाल ये है, कौन सा पानी? कई जगहों पर नल का पानी सीधा इस्तेमाल होता है, कहीं कहीं तो सड़क के पास लगी टंकी का पानी। वो पानी पीने लायक नहीं होता, पर क्योंकि उसे उबाला नहीं जाता, अच्छे से साफ नहीं किया जाता है, उसमें मौजूद गंदगी सीधे आपके पेट में जाती है। एक बार खाया, कुछ नहीं हुआ, 2 बार खाया, शरीर झूल गया। लेकिन धीरे धीरे ये चीजें पेट, लीवर, इम्यून सिस्टम को कमजोर करती हैं। मक्खियां, धूल और प्रदूषण। जरा आसपास देखिए, सड़क पर गाड़ियां चल रही हैं, धुआं उड़ रहा है, धूल हवा में तैर रही है, और वहीं खुला रखा हुआ खाना। मक्खियां बैठती हैं, उड़ती हैं, फिर वापस बैठती हैं। मक्खी एक जगह नहीं बैठती, वो नालियों पर भी बैठती हैं, कूड़े पर भी, और फिर सीधे आपके खाने पर। हम इसे देखकर भी अक्सर अनदेखा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि स्वाद सामने होता है, खतरा नहीं। सफाई सिर्फ दिखावे की। कई लोग कहेंगे, अरे वो तो ग्लव्स पहनता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ग्लव्स पहनना सिर्फ दिखावे के लिए होता है। वो ग्लव्स पैसे पकड़ते हैं, फोन उठाते हैं, पसीना पोंछते हैं और फिर खाना बनाते हैं। ग्लव्स तब तक बेकार है जब तक उन्हें बार बार बदला ना जाए, पर ज्यादातर जगह ऐसा नहीं होता है। सबसे खतरनाक आदत, कुछ नहीं होगा भाई। हम सबसे ज्यादा इसी सोच से नुकसान करते हैं, कुछ नहीं होगा, सब खाते हैं, मैं तो ठीक हूँ। लेकिन शरीर हर चीज याद रखता है। आपका शरीर आपको तुरंत जवाब नहीं देगा, वो इंतजार करता है, और जब जवाब देता है तब हम कहते हैं, अचानक कैसे हो गया ये? अचानक कुछ नहीं होता है। ये स्ट्रीट फूड हमारे शरीर को धीरे धीरे खोखला करता रहता है और फिर बाद में ऐसी ऐसी बीमारियां पैदा कर देता है जिससे बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। स्ट्रीट फूड से होने वाली सबसे आम बीमारी है फूड पॉइजनिंग। जब खाना खुले में रखा जाता है, गंदे पानी से बनाया जाता है,
या लंबे समय तक पड़ा रहता है तो उसमें बैक्टीरिया पनप जाते हैं। ऐसे खाने से उल्टी, दस्त, पेट दर्द, बुखार और कमजोरी हो जाती है। कई लोग इसे हल्के में ले लेते हैं और कहते हैं आज कुछ उल्टा खा लिया, लेकिन सच्चाई ये है कि ये समस्या बार बार बाहर का खाना खाने से धीरे धीरे बनती है। गंदे पानी से बना स्ट्रीट फूड टाइफाइड जैसी गंभीर बीमारी भी पैदा कर सकता है। खासकर चाट, गोलगप्पे और सड़क किनारे मिलने वाले ड्रिंक्स इसका सबसे बड़ा कारण बनते हैं। टाइफाइड में तेज बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द और बहुत ज्यादा थकान होती है। कई मामलों में लोग हफ्तों तक बिस्तर से उठ नहीं पाते और इसकी जड़ अक्सर वही गंदा पानी होता है जिसे हम रोज अनदेखा करते हैं। जगहों पर स्ट्रीट फूड हैजा जैसी खतरनाक बीमारी का कारण भी बना है। ये बीमारी दूषित पानी से फैलती है और इसमें शरीर से बहुत तेजी से पानी निकलता है। अगर समय पर इलाज ना मिले तो जान का खतरा भी हो सकता है। सड़क किनारे इस्तेमाल होने वाली बर्फ, बिना उबला पानी और खुले ड्रिंक्स इस बीमारी का बड़ा कारण बनते हैं। स्ट्रीट फूड से हेपेटाइटिस ए और ई भी हो सकता है, जो सीधे लीवर को नुकसान पहुंचाता है। ये बीमारी गंदे हाथों और दूषित पानी से बने खाने से फैलती है। इसमें पीलिया, कमजोरी, भूख न लगना और लंबे समय तक थकान बनी रहती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि इसके लक्षण कई हफ्तों बाद दिखाई देते हैं, फिर नुकसान हो चुका होता है। खुले स्ट्रीट फूड से पेट में कीड़े भी हो सकते हैं, खासकर बच्चों में। इससे पेट दर्द, खून की कमी और कमजोरी जैसी समस्याएं होती हैं। कई बार माता पिता समझ ही नहीं पाते कि बच्चे की कमजोरी की असली वजह रोज का बाहर का खाना है। बात करते हैं उन बीमारियों की जो तुरंत नहीं दिखती लेकिन सालों बाद सामने आती है। बार बार स्ट्रीट फूड खाने से पेट की पुरानी बीमारी, लीवर डैमेज, इम्यून सिस्टम कमजोर होना और कुछ मामलों में कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है। ये असर धीरे धीरे होता है, इसलिए लोग इससे खाने से जोड़ ही नहीं पाते हैं। स्ट्रीट फूड में इस्तेमाल होने वाला बार बार गर्म किया गया तेल सबसे खतरनाक चीजों में से एक है। जब तेल को कई बार गर्म किया जाता है तो उसमें जहरीले तत्व बन जाते हैं जो दिल और लिवर को नुकसान पहुंचाते हैं और लंबे समय में कैंसर का खतरा बढ़ा सकते हैं। समोसे, कचौड़ी, पकौड़े, फ्राइड आइटम्स में ये तेल सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक कई स्ट्रीट फूड में सस्ते आर्टिफिशियल रंग मिलाए जाते हैं ताकि खाना ज्यादा चमकदार और आकर्षित दिखे। ये केमिकल रंग पेट की समस्या, एलर्जी, बच्चों के दिमाग पर असर और लंबे समय में गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं। चटनी, सॉस और मिठाइयों में इनका इस्तेमाल आम है। एक और छुपा हुआ खतरा है, जब बहुत गर्म खाना प्लास्टिक की प्लेट या पन्नी में रखा जाता है तो प्लास्टिक के जहरीले केमिकल खाने में मिल जाते हैं। ये केमिकल हार्मोन सिस्टम बिगाड़ सकते हैं और लंबे समय में कैंसर का खतरा बढ़ा सकते हैं। स्ट्रीट फूड मजेदार और सस्ता होता है लेकिन इसके साथ कई खतरे भी जुड़े हैं। कई रिसर्च और स्वास्थ्य संस्थाओं ने पाया है कि सड़क किनारे मिलने वाले खाने में हानिकारक बैक्टीरिया पाए जाते हैं जैसे ई कोली और सल्मोनेला, जो पेट दर्द, उल्टी, दस्त और टाइफाइड जैसी बीमारियां कर सकते हैं। कई बार स्ट्रीट फूड में इस्तेमाल किया जाने वाला पानी साफ नहीं होता या गंदा होता है, जिससे हेपेटाइटिस और पेट की दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। कई स्ट्रीट फूड ठेलों पर साफ सफाई और हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जाता, बर्तन गंदे होते हैं और हाथ धोए बिना खाना बनाया जाता है। WHO ने फूड सेफ्टी पर कई रिपोर्टें दी है जिनमें स्पष्ट कहा गया है कि अनसेफ फूड, खासकर गंदे पानी और खराब हाइजीन से मिलने वाला खाना भारी मात्रा में फूड बॉर्न डिसीजेस का कारण बनता है। WHO के अनुसार दुनिया भर में लाखों लोग हर साल फूड बॉर्न इलनेस से प्रभावित होते हैं और बच्चों में ये स्थिति और ज्यादा गंभीर होती है। हाल ही में कई लोग स्ट्रीट फूड खाने के बाद बीमार हो गए हैं या मृत्यु के शिकार हो गए हैं। तुर्की में एक लोकप्रिय टूरिस्ट जगह पर 2 बच्चे और उनकी मां स्ट्रीट फूड खाने के बाद चल बसे। इटली में 52 साल के संगीतकार लुइगी डी सार्नो की मौत हुई। उन्होंने कैलेब्रिया के डायमेंटे में एक ब्रोकली और सॉसेज सैंडविच खाया था। रिपोर्ट्स के अनुसार सैंडविच में जहरीला टॉक्सिन हो सकता है। इसके अलावा उसी सैंडविच को खाने वाले 9 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। भारत में भी ऐसी घटनाएं सामने आई है। चेन्नई के वानगरम के पास 22 साल की एक महिला स्ट्रीट फूड खाने के बाद फूड पॉइजनिंग से चल बसी। हैदराबाद में बंजारा हिल्स के एक रोड साइड स्टॉल से मोमोज खाने के बाद 15 लोग बीमार हो गए थे। कृष्णागिरी में 25 साल के युवक वी बालाजी की मौत हुई, जिनके परिवार का कहना था कि उनकी मौत स्थानीय दुकान से खरीदे गए परोठे खाने के कारण हुई थी। वहीं 6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स वाली 27 साल की इन्फ्लुएंसर कैरोल अकोस्टा की कथित तौर पर अपने परिवार के साथ खाना खाते समय गले में खाना फंसने से मौत हो गई थी। और ऐसी ही न्यूज़ें हमें रोज देखने को मिलती हैं। स्ट्रीट फूड स्वाद और मस्ती के लिए बहुत आकर्षित होता है। देखो, स्ट्रीट फूड महीने 2 महीने में एक आध बार खाने से इतनी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर आप रोज खाओगे स्ट्रीट फूड तो इसका असर आपको फ्यूचर में जरूर दिखेगा। तो स्ट्रीट फूड खाने से पहले 100 बार सोचना कि ये हमारे शरीर को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, यही पूरी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।